सर भैया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे तो ये अपशुगन जैसा लग रहा है भैया। हाँ कृष्णा, ये सब देखकर सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो हुआ वो देखने के बाद ये शुभ कार्य नहीं करेंगे तो अच्छा होगा ससुर जी। हे, आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में इन चीजों को कौन मानता है मैडम? मैं तो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। भले तुम नहीं करते हो, लेकिन हम करते हैं। वो राजम्मा हमारे घर की देवी हैं, हमारी कुल देवी भी हैं। साल में एक बार के अलावा उस कमरे का दरवाजा हम कभी नहीं खोलते। कड़ी लगाया हुआ दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मतलब ये रिश्ता मत करना, ऐसा हमारी देवी राजम्मा ने ना कहते हुए भी कह दिया। ये क्या राजम्मा राजम्मा लगा के रखा है आपने? क्या बहुत बड़ी देवी है वो? वीरभद्रम, हाँ जी, जाने को कहो। ओके ओके। नमस्ते जी, नमस्कार, नमस्ते जी, मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। पापा आप चलो यहाँ से। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। राजम्मा राजम्मा चलो ना, राजम्मा राजम्मा। ये रिश्ता तो टूट गया। एक और मौका मिल गया मेरे बेटे की शादी इससे करवाने का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोबारा हमारे गांव में क्यों आए हो? सर वो पिछली बार जब आया था तब हमारी कंपनी में तैयार होने वाले मेडिसिन के लिए जो आयुर्वेद से जुड़े पौधे हैं उन्हें इस गांव में देखा था। उसी के लिए आया हूँ सर। ये पौधों के लिए यहाँ आया है, लेकिन पता नहीं मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ आने का एक बहाना है ये। कुछ दिन मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ सर। कहाँ रहोगी बेटा? दादी वो मेरी जान पहचान का तो यहाँ कोई नहीं है, पर किसी होटल में या फिर इस गांव में होटल कहाँ मिलेगा बेटा? हमारे ही घर में रह जाओ। नहीं दादी, मेरे साथ साथ मेरी कंपनी के स्टाफ भी आए हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो फिर मैं यहाँ से दूर एक खाली जमीन पर टेंट लगाकर रह लूंगा। कहीं भी रहो, कहीं भी घूमो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर याद रखो शिवालय में जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। ओम भजम भजम भोग, ओम भीम भजम ओम। गुरुजी, गुरुजी, आप खतरे में पड़ गए हैं गुरुजी। पूरी तरह से खतरे में पड़ गए। क्या हुआ? वो आ गया है गुरुजी। कौन आ गया? वही उस दिन भैरवी को मंदिर के अंदर जाने से रोकने वाला, वही हमारे ही घर में आया है गुरुजी। लगता है आपके लिए आया होगा गुरुजी। अगर मेरे लिए आया होगा तो जिंदा नहीं लौटेगा। हमें खजाने तक पहुंचने में जो भी रोकेगा उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उसे। उस दिन भी आपने यही कहा था गुरुजी। उसने आपके साथ झगड़ा किया, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे गुरुजी? उस हालात में मैं उसका कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए बच गया। आपने कहाँ छोड़ा उसे? आपने ही कहा था ना कि उसके पास कोई शक्ति है। उसकी शक्ति के सामने आपकी शक्ति ने काम ही नहीं किया, इसीलिए उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए गुरुजी। सच कहा ना? हाँ सच है। उसके पास कौन सी शक्ति है ये जानकर उसका अंत देखूंगा। उसका अंत आप देखोगे उसका तो पता नहीं, लेकिन आपका अंत देखने वो जरूर आया है, इसलिए वो अपने साथ लोगों को लेकर आया है गुरुजी। उस दिन भैरवी को वश में करके मंदिर में भेजने वाले आप ही हैं। अगर ये बात उसने भैरवी को बता दी तो क्या होगा उसके बारे में तो जरा सोचिए गुरुजी। और आप भी ये बात भली भांति जानते हैं कि
भैरवी को वश में करने वाला कौन है उसे वो ढूंढ रही है। और अब इसने अगर भैरवी का साथ दे दिया तो आप पकड़े जाएंगे गुरुजी, और अगर आप पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। अब क्या करेंगे गुरुजी? ये ले। ये क्या है गुरुजी? शत्रु को जान से मारने वाला जहर है ये। जान लेने के लिए सिर्फ 2 बूंद ही काफी है। क्या जहर? मामूली जहर नहीं है, कालकूट जहर। 2 पल के अंदर ही खून में मिल जाएगा ये। 3 मिनट में शरीर से उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे पता ना चले। ले जाकर उसको पिला दे जा। क्या क्या मैं? मुझे हत्यारा बनाना चाहते हैं क्या गुरुजी? अगर हम जीना चाहते हैं तो सामने वाले को भले कुछ भी हो, इसके बारे में नहीं सोचना है। सच कहा जाए तो जो सच जानता हो वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो सब तो ठीक है गुरुजी, पर उसे मारना। तू जो कह रहा है वो हत्या नहीं है, आत्मरक्षा है। भक्ति भी रक्षा का ही भाग होता है, अपराध नहीं होता। जो कहा वो कर। करना ही पड़ेगा क्या? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर ठीक है गुरुजी। मल्ली, यहाँ पर तुम क्यों आई हो? अरे हाँ, उस दिन मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक आदमी ने प्रयास किया था ना। पता नहीं क्यों वो फिर से नागावरम आया है। वो यहाँ क्यों आया? यही पता लगाने के लिए मैंने उसका पीछा किया था स्वामी। तो पता चला कि वो कृष्णकांत जी के घर जा रहा था, और जब मैं वहां गई तो कृष्णकांत जी की बेटी भैरवी को लड़का देखने आया था। और वहां एक बहुत अजीब सी चीज हुई स्वामी। कौन सी चीज? उस लड़की के पास कोई शक्ति जरूर है। वो गरुड़ बंधन है ऐसा हमने सोचा था ना। तावीज के रूप में जो गरुड़ बंधन था वो अचानक से टूट गया। क्या कहा? वो टूट गया? हाँ स्वामी, जब रिश्ते की बात हो रही थी वो लड़की टीका लगाने के लिए भगवान के कमरे के पास गई थी। वहां जाते ही जब उसने भगवान के कमरे में पैर रखे, श्री चक्र के पास जाते ही उस लड़की के पास जो तावीज था वो अचानक से टूटकर गिर गया। मतलब कि उस घर में रखे श्री चक्र की शक्ति के सामने वो गरुड़ बंधन टिक नहीं पाया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है स्वामी। हो सकता है कि उसी लड़के ने भैरवी को ताबीज पहनाया हो। यदि उसी लड़के ने ताबीज पहनाया है तो वो इस बार जरूर किसी मतलब से भैरवी के घर में आया है। क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की? पता लगाने का मौका ही नहीं मिला। उसने एक बार मंदिर में प्रवेश करने की चेष्टा की, उसकी कोशिश असफल हो गई, इसीलिए वो मंदिर के रहस्य को जानने के लिए वो दोबारा नागावरम में आया है। शायद वो किसी और काम से आया हो। वो इस गांव का रहने वाला नहीं, तो इस गांव में उसका क्या काम होगा? तुमने अभी बताया कि वो ताबीज जल गया था, तो जिसने भी उस ताबीज को पहनाया है वो दोबारा से ताबीज पहनाने की कोशिश जरूर करेगा। उस लड़की ने वो ताबीज क्यों पहना था, किसने उसे पहनाया, ये तुम्हें जानना होगा। वो यहाँ पर क्यों आया है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका पता मैं लगाऊंगा। पल्ली, इस बार यदि कोई भी गड़बड़ हुई तो लड़के को डसने से पीछे मत हटना। ठीक है स्वामी।
देखा ना, एक दूसरे को कैसे लाइन मार रहे हैं। इसका क्या मतलब है? एक दूसरे को प्यार से देखना दादी माँ, जैसे ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं लाइन मारना। उस लड़के को देखना तक हमारी भैरवी को पसंद नहीं, इसलिए गुस्से से मुंह फेर लिया उसने। आपको कुछ नहीं पता। लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए लड़कियां ऐसे ही एक्सप्रेशन देती हैं। अच्छा, अगर अच्छा नहीं लगता तो चली जाती ना, ऐसे खड़े होके क्यों घूरती उसे। तुम्हें लड़का देखने आ रहा है ये पता चला तो कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, इस बात का डर लगा। इस रिश्ते को कैंसिल करके आपने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू भगवान। थैंक यू। अब जो मुझे मौका मिला है उससे तुम्हारे और मेरे बंधन के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं दोबारा इसीलिए आया हूं। इस बंधन के बारे में जब तक मैं जान ना लूं मैं यहां से नहीं जाऊंगा भैरवी। अरे भैरवी, यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो तुम? वो वहाँ टेंट लगाते हुए मुझे कैसे घूर रहा है देखा? तब से पलके तक नहीं झपकाई है इसने, लगातार देखे जा रहा है। I think again he came here for you only. मैटर तो हो सकता है। क्या मैटर? अरे उसकी तरफ तुम भी तो एक बार देखो। अरे तुम्हें ही देख रहा है। उसे देखकर लग रहा है कि वो तुमसे कहीं प्यार तो नहीं करने लगा है। ऐसा कोई सीन नहीं है। जब लास्ट टाइम आया था मैंने इसे वार्निंग दी थी, अब दोबारा आया है मतलब डेफिनेटली वो मेरे लिए ही आया होगा। सुनो, तुम्हारे लिए आया है तभी तो तुम्हारे ही घर के सामने टेंट लगाया है। अगर इसे मैं समझाऊंगी तो ये समझेगा नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अगर हम यहीं खड़े रहेंगे तो ये इसी तरह से खड़े रहकर बस घूरता ही रहेगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। देखा, वो गुस्से से अंदर चली गई। आपको कुछ नहीं पता, बुआ जी फिर आएंगी, देख लेना। बिना किसी कारण के गया तो घर वालों को जवाब देना पड़ेगा। भैरवी को बाहर बुलाना होगा तो खोया है खोया है खोया है खोया दिल में से, लहरों में खोई हूँ मैं यार जैसे। हवाओं का मैं थमूं न ठहर जाना क्या जादू, जो बंद भी मुझको मुझे रोके, मैं ठुकरों से उड़ा दूं 2 पल में। अरे कभी कभी हमारी भैरवी यही गाना गाती है ना? वही तो, बुआ जी ने उसे ये गाना भी सिखा दिया, मतलब बात बहुत आगे पहुंच गई है दादी माँ। हेलो मिस्टर। हाय भैरवी। गाने को कोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब
इस लड़के ने हमारी भैरवी के लिए टेंट बांधा है क्या? अब आपको समझ में आया दादी माँ? क्यों आई हो ये बताए बिना इतने गुस्से में क्यों देख रही हो मुझे? तुम गाना क्यों गा रहे थे? मैं? हाँ तुम। क्या तुम भी? मैं गाना गा रहा था, जबकि मुझे तो संगीत या सरगम की कोई भी नॉलेज ही नहीं है। बहाने मत बनाओ, तुम ही गा रहे थे, मुझे पता है। ओके ओके। वैसे मुझसे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे गाकर मैंने कोई क्राइम कर दिया हो? गाना गाना क्या कोई बुरी बात होती है? मुझे जो गाना आता है मैं वो गा रहा था। ये तुम्हें कैसे आता है? ये गाना कोई तुमने लिखा है क्या? खुद से गाना लिखने लायक मैं क्या इंडस्ट्री का कोई फेमस लिरिक्स राइटर दिखाई दे रहा हूँ क्या तुम्हें? मुझ में इतना टैलेंट नहीं है। सपने में जो गाना आता है मैं वही गा रहा था। झूठ मत बोलो। कैसा सपना? हाँ, मैं जो गाना गाती हूँ मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम वही गा रहे थे। अगर ऐसी ही हरकतें करते रहोगे ना तो ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी, सपने में सुना था तुम ये मान नहीं रही। इट्स ओके, तुम्हारा गाया हुआ गाना है ये भी बात मान लेते हैं। तो जो तुमने गाया वो कोई और नहीं गा सकता क्या? तुम्हारा खुद का गाना है। उस गाने का क्या पेटेंट राइट्स है तुम्हारे पास? बोलो ना मैडम। क्या बोलूं मैं तुमसे? हाँ, क्या बोलूं? दोनों ने मिलने के लिए गाया है कह रहे हैं, तो फिर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? जरूर उन्होंने हमें देख लिया होगा, इसीलिए दोनों झगड़ा करने का नाटक कर रहे हैं। ये किसी फिल्म का गाना नहीं है। मैं बचपन से ही ये गाना गाती आ रही हूँ, समझे? अब मैं समझ गया। क्या समझ आ गया? जो गाना तुम बचपन से गाती आ रही हो वही गाना मेरे सपने में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई अनजाना रिश्ता है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब ये रिश्ता कैसा है? अब बस करो। अब बहुत ज्यादा कर रहे हो। चुपचाप ये टेंट निकालो और यहाँ से चलते बनो। मना किया था उसके बावजूद वापस यहाँ चले आए। अब और कोई हरकत अगर की ना तो देखना। तुमने भले ही मुझे डांटा हो पर प्यार से बात कर रही हो ऐसा लग रहा था। तुम जो गाना गाती हो वही मेरे सपने में आता है। इसका मतलब यह है कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता तो जरूर है। क्या है ये पता लगाना होगा। वो यही सामने है, मैं उसके पास जा रहा हूं। तुम भैरवी के पास जाओ। ठीक है स्वामी। अरे भैरवी, क्या सोच रही हो तुम? Were you seriously thinking about it? मैं अमेरिका से इसलिए आई थी कि मेरे भैया के साथ जो हुआ उसकी वजह जान सकूं। जो काम करने आई हूँ उस पर फोकस नहीं कर पा रही। बस एक ही चीज पर फोकस कर पा रही हूँ कि मैं इसे यहाँ से भगाऊं कैसे। वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। उस दिन जो तावीज बांधा था ना उसमें बहुत शक्तियां हैं, बहुत ज्यादा ताकत है ऐसा कहा था। अब समझ आ रहा है उसने जो भी कहा था वो झूठ था। कल ही वहां जाकर इस बात का पता लगाऊंगी कि वो ढोंगी स्वामी है या असली स्वामी है। अरे तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
ये तंत्र पूजा मंत्र किसी भी चीज को नहीं मानती हो ऐसा कहती हो, और दूसरी तरफ स्वामी जी के पास जाकर ताबीज के बारे में पूछोगी ये कह रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ये सब नहीं मानती, मतलब नहीं मानती। जब नहीं मानती हो तो ताबीज क्यों बंधवाया? जब सीधे रास्ते से काम नहीं होता है ना, तो दूसरे रास्ते से जाना जरूरी होता है, ऐसा तुमने ही कहा था ना? हाँ। इसलिए मुझे विश्वास हो या फिर ना हो, मेरे भैया के बारे में जानने के लिए मैं कोई भी मौका जाने नहीं दूंगी। मतलब कल वो स्वामी अगर ऐसा कहे कि वो तुम्हारे भैया को ढूंढने में मदद करेगा, तो वो जो कहेगा तुम वो कर दोगी क्या? मेरे भैया के बारे में जानने से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी जरूरी नहीं। मेरे भैया के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कल ही जाकर उस स्वामी से मिलूंगी। ज़ॉम्बिया टूर कहकर लाए थे तो मेरे साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करना चाहिए था। पेरिस टूर कैंसिल करके नागावरम आए हैं, मतलब मेरे लिए तो नहीं आए हैं। सर, आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछो। क्या आप ये नागावरम सच में हर्बल्स के लिए आए हैं? मैं भैरवी के लिए आया हूँ। अगर ये कहूँगा तो अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा। रीजन नहीं बताऊंगा तो ही अच्छा रहेगा। बताइए सर, आप हर्बल्स के लिए आए हैं ना यहाँ? बताने में इतना सोच रहे हैं, यानी मैंने गलत सवाल किया? ये बार बार मुझसे ये सवाल ना करे, इसलिए कोई ना कोई कलरफुल या हॉरिफिक स्टोरी बतानी ही होगी। अगर तुम किसी को ना बताओ तो तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं क्यों बताऊंगी सर? क्या है वो रहस्य? इस गांव में एक बड़ा भव्य मंदिर है। उसके बारे में जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पर आपको शिवालय के बारे में क्यों जानना है? वो उस मंदिर में सुना है कोई खजाना है। जो खजाना सपने में देख रहा हूँ वो यहीं पर है, मुझे पता चला है। अब वो खजाना मेरी ही आंखों के सामने है। वो खजाना अमूल्य है। वो खजाना अगर मेरा हो गया तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वो खजाना अगर मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वो खजाना जब तक नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जब तक मैं ना कहूँ इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? हाँ ओके सर। जाकर उनकी हेल्प करो ना। ओके। శివం శివం భవహరం హరం శివం శివం భవహరం హరం नागराजा, मैं इस गांव में क्यों आया हूँ ये किसी को पता ना चले, इसीलिए मुझे अपने पिए से झूठ कहना पड़ा। झूठ कहा इसीलिए आप मुझसे नाराज मत होइएगा। मुझे सपने में जो लड़की दिखती है वो लड़की भैरवी है, ये पता चला इसलिए आया हूँ।
न जाने कब से मेरा दिल बस भैरवी को चाहने लगा। वो मेरी जिंदगी है। ऐसा लगता है वही मेरे लिए सब कुछ है। जिस लड़की को चाहता हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचती है, यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये तो कह नहीं सकता था, इसीलिए मंदिर खजाना इस तरह की कहानी बनाकर झूठ कहना पड़ा। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा। आप सबको मिलाते हैं, इसीलिए इस गांव में आपके बिल की पूजा करके आपकी आराधना करता हूं। तो फिर मेरे सपने में दिखने वाली उस लड़की से मिलाने में आप मेरी हेल्प कीजिए ना नागराजा। आपके बिल के पास आकर प्रार्थना करूं या फिर यहां से प्रार्थना करूं, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, इस बात का मुझे भरोसा है। मैं जिस भैरवी को चाहने लगा हूं उसके साथ हम दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है यह आपको ही बताना होगा। प्लीज नागराजा, प्लीज प्लीज। जैसे मैं मल्ली को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, वैसे ही ये भी उस लड़की से प्यार कर रहा है। प्यार करने वालों की तकदीरों में मुसीबत तो लिखी ही होती है। उसके बारे में क्या आपको कुछ पता चला स्वामी? वो यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए नहीं, भैरवी के लिए आया है। पर वो भैरवी के लिए क्यों आया है? वो लड़का भैरवी से प्यार करता है और वो अपने प्यार को पाने के लिए ही इस गांव में आया है। भैरवी के बारे में तुमने कुछ पता लगाया क्या? उस लड़की के जो हाथ में था वो गरुड़ बंधन है, ये बात वो नहीं जानती थी, बल्कि उसे लगा कि वो कोई शक्तिशाली तावीज मात्र है। वो किसी स्वामी जी ने बांधा था उसे। बांधा हुआ तावीज इस तरह से जल क्यों गया, ये पता लगाने के लिए कल वो उसी स्वामी जी के पास जाने वाली है। उस स्वामी जी की मदद से उसके भाई का क्या हुआ, वो इस बात का पता लगाना चाहती है। इसका मतलब है वो अपने भाई के बारे में जानने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकती है। मुझे तो लगता है कि यही उसका निर्णय है। वो ताबीज है ऐसा झूठ बोलकर उस गरुड़ बंधन को उसी ने बांधा है। जिसने भी उसे बांधा है, उसे बांधने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कोई दुष्ट तांत्रिक है। ये भी हो सकता है कि मंदिर में उसी ने उस लड़की को भेजा हो। भैरवी को पता लगे बिना तुम्हें उसका पीछा करना होगा और वो स्वामी कौन है और कहाँ रहता है, इस बात का पूरा पता लगाना होगा। ठीक है स्वामी। कालकेयु मंदिर में भेजने वाला आदमी वो ही हो सकता है, उसका पर्दाफाश होगा। उस मंदिर का रहस्य पता लगा कर आओ। उसकी बुरी शक्तियां ही अब उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी, तुम देखना। Good morning. Very good morning. Please be seated. Thank you. Yes? We want to know about that project. Yeah, it's going on. When it will be finished? It's in processing. You have to wait few days. Few days मतलब एक हफ्ता या महीना? 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा ऐसा कहा था, पर हुआ नहीं। आपने जितना एडवांस मांगा था हमने दिया। 1 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। We spent much money, but we are not getting any information from you. How long will it take? You see, ये कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस नहीं है जो प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। नागावरम में सीक्रेटली जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ, लोगों की मान्यता, सेंटिमेंट्स, सिचुएशन से संबंधित विषय है ये। फर्स्ट आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए।
नागावरम में मेरे आदमी उसी काम में लगे हैं। जो सोचा था उसे हासिल करने वाला पावर, गट्स, डेयरिंग, ये सब पास है। इट इज इन फिनिशिंग स्टेज। आने वाली अमावस्या तक वो नागावरम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। श्योर? 100%। अमावस्या तक इंतजार कीजिए। Okay, we will wait. 1 मिनट। इस सानवी को कभी कम मत समझना। नाउ यू कैन गो। Okay. जिस भैरवी को सपने में देखा है उसे आंखों के सामने देखने का मन कर रहा है। पास में ही रहकर मैं फोटो क्यों देख रहा हूं? उसके घर जाऊंगा तो सीधे भैरवी को देख सकता हूं ना। पर भैरवी के लिए गया हूं ये पता चले बिना, या फिर किसी को इसका डाउट हुए बिना किसी काम से गया हूं ऐसा लगना चाहिए। क्या करूं? क्या बात करूं? मेरे करीब कैसे आए ये सोच रहे होंगे। लड़कियों के साथ क्लोजली मूव होना शायद बॉस की आदत नहीं होगी। अगर मैं एडवांटेज लूं तो मैं बुरा ना मान लूं ऐसा फील कर रहे होंगे, है ना? मेरा एडवांस रहना ही बेहतर है। सर, गुड मॉर्निंग सर। हाय नम्रता, वेरी गुड मॉर्निंग। कॉफी? मुझे थोड़ा काम है, यू हैव इट। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी उम्र 100 साल हो और तुम हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहो। तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। मेरी भी एक इच्छा है भैया। और वो क्या है? कि मरते दम तक हर साल मैं आपको राखी बांधूं, बस यही इच्छा है। जरूर बांधोगी तुम, लेकिन कहीं तुमसे पहले अगर मैं चल बसा तो? भैया, अरे मजाक कर रहा हूँ, पर अगर चला भी गया तो ऊपर वाले से युद्ध करके वापस आ जाऊंगा, सिर्फ अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। सब कह रहे हैं कि आप मर चुके हैं, लेकिन भैया मैं जानती हूँ कि आप जिंदा हैं भैया। मेरा मन ये महसूस कर सकता है। मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। यही मेरा यकीन है और यही सच है। ये बात मैं साबित करके रहूंगी। इसीलिए मैं यहाँ आई। मैंने जब से होश संभाला है, आपने मेरा कितना ख्याल रखा था। आप मुझसे कितना प्यार करते थे, मैं आपकी जान थी। तो फिर मुझे छोड़कर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं भैया? इस दुनिया में आप भले ही ना हो भैया, पर मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। आपको क्या हुआ, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, मैं जब तक ये बात मैं जान न लूं, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी भैया। और मेरी कोशिश कामयाब हो, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए।
भैरवी इस वक्त कहाँ जा रही है? अकेली क्यों जा रही है? अमावस्या के दिन जरूर काम पूरा हो जाएगा। काल केयू को भेजा था, कुछ नहीं हुआ। मेरी भतीजी को भेजा था, कुछ नहीं हुआ। तावीज बांधा था, वो भी टूटकर नीचे गिर गया और राख बन गया। गुरुजी, अगर मेरे घर वालों ने पूछा कि वो तावीज बांधने वाला कौन है, मेरी भतीजी कहीं अपना मुंह ना खोल दे। गुरुजी, मेरा साला कहीं मेरी जान ना निकाल दे, ये सोचकर मेरी जान निकल रही थी। गुरुजी, किसी को बताए बिना ये ऐसे कहाँ जा रही है? कहीं फिर से इसे उस तांत्रिक ने हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया ना? असल में हो क्या रहा है? तुम्हारी भतीजी ने जो बंधवाया था वो मामूली ताबीज नहीं था, अति शक्तिशाली गरुण बंधन था। गरुण बंधन भस्म हो गया तो इसका मतलब वो शक्ति को हराने वाली शक्ति, कोई ना कोई अद्भुत शक्ति तुम्हारे घर में है। वह कौन सी शक्ति है पता लगाना होगा। उस शक्ति का सामना करने वाली एक शक्तिशाली ताबीज को बांधकर मैं तेरी भतीजी को उस मंदिर में भेज दूंगा। गुरुजी, इसे और उसे भेजने की बजाय उस मंदिर में आप खुद क्यों नहीं चले जाते? गुरुजी, इस पूरी दुनिया में अत्यंत अमूल्य खजाने की सर्प जाति ही रक्षा करती है। हम लोगों को यह आसानी से हासिल ना हो जाए, इसलिए शक्तिशाली तपस्वी और योगियों ने अपनी मंत्र शक्तियों से वहाँ एक नाग बंधन लगाया हुआ है। उस मंदिर के कीमती खजाने की रक्षा करने वाले भी सर्प जाति के हैं। पहले उनके पास कौन सी शक्ति है यह जान लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए पता चल जाएगा।
इस बार भी भैरवी कहीं जा रही है। लगता है फिर से किसी खतरे में पड़ेगी। इसने मेरा असली चेहरा देख लिया। मेरा काम तमाम।